नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना का एपिसोड 1074 है, यानी कल 1075 पर मैं आप सबके बीच लाइव आऊँगा और आपके जो प्रश्न अब तक हैं, यानी आज तक जो प्रश्न आप करेंगे उनको मैं उसमें लूँगा। मैंने कोशिश की है कि अलग अलग, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे दिए हैं, कुछ लोगों ने मेल पर दिए हैं, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिए हैं, उन सबको इकट्ठा कर लिया है और कोशिश ये करूँगा कि सारे प्रश्नों का, क्योंकि कल लाइव में मैं कोई दूसरी घटना या कुछ और शामिल नहीं करूँगा, सिर्फ अपने कुछ सागुई परिवार से उनसे बात करूँगा और उनके प्रश्नों के समाधान की कोशिश करूँगा। तो आज का वाकया बिहार से है, बिहार के बेतिया ज़िले से है और बेतिया शहर से है। हुआ कुछ यूँ कि बेतिया शहर में 14 जुलाई 2024 यानी हाल फिलहाल की हालिया घटना है। 14 जुलाई 2024 को शहर के कब्रिस्तान में एक महिला का पूर्ण नग्न शव मिला। प्राइमा फेसी जब भीड़ इकट्ठा हुई, फिर पुलिस आई, पुलिस ने देखा कि प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत होता है कि महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद उसके गर्दन को चाकुओं से रेत दिया गया और ये भी प्राइमा फेसी लगा कि शायद इसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर आई, भीड़ भाड़ बहुत थी। पुलिस ने पंचनामा किया, यानी पंचायतनामा किया पुलिस, और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर एक मुकदमा हत्या का, क्योंकि गर्दन काटी गई है और प्राइमा फेसी हत्या का केस वीट आउट होता है, तो हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विवेचना शुरू हुई। महिला की पहचान जल्दी ही हो गई। गांव कब्रिस्तान जिस गांव के पास था उसी गांव की वो महिला थी और महिला के घर में पता किया गया तो महिला अपने सास ससुर और देवर राजा के साथ रहती थी। महिला का पति बाहर काम करता था, यदा कदा छुट्टियों में वो घर आया करता था। महिला थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि आधुनिकता की प्रवृत्ति वाली थी। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सामूहिक बलात्कार और हत्या कौन लोग कर सकते हैं, क्या रंजिश हो सकती है। सास ससुर से बहुत डिटेल बात की गई और फिर उसके बाद देवर से बात की गई। जमीन की कोई रंजिश इस परिवार से किसी की नहीं थी। पैसे के लेन देन की भी कोई बात कहीं पर नहीं थी। देवर से बातचीत करने में एक बात ये समझ में आई कि महिला के, चूंकि भाई उसका यानी राजा का भाई बाहर रहता था और उसकी भाभी के कुछ लोगों से संबंधों की बात गांव में यदा कदा उड़ती रहती थी। पुलिस ने उसके मृतका के देवर राजा को थाने पर बुलाया और थाने पर उससे पूछा कि आखिर किन किन से संबंधों की बात उसके कान तक पहुंची है, लिहाजा उसी से बुलाकर पूछताछ की जाए, बजाय इसके कि हाथ पैर इधर उधर मारे जाएं। राजा ने एक नाम बताया, राहुल का, और उन्होंने बताया कि राहुल गाड़ियां चलवाता है, कभी कभी खुद भी ड्राइव कर लेता है। टैक्सियां, जो गांव में तमाम छोटी मोटी गाड़ियां टैक्सियों के रूप में चलाई जाती हैं, वो वही चलवाया करता था। तो उन्होंने पूछा कि किस तरह से आपको ये बात पता। बोले गांव में ये बात आम थी कि राहुल से मेरी भाभी के संबंध हैं। पुलिस के लिए ये क्लू था। राहुल को थाने पर बुलाया गया। पहले वो अपना, जैसे अपराधी लोग होते हैं या जिन्होंने कोई अपराध किया होता है, दाएं बाएं पुलिस को टहलाता रहा। लेकिन पुलिस को जब ये यकीन हो गया कि इसके पेट में कुछ है जरूर जो ये बाहर नहीं निकाल रहा है, लिहाजा उन्होंने उससे सख्ती करनी शुरू की। सख्ती का मतलब वही विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू कर दी। बहुत देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाया और उसने फिर पूरी बात बतानी शुरू की। उसने ये बताया कि महिला का मुझसे बाजार में आते जाते संबंध हो गया।
कुछ दिनों तक मैंने उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। वो जो कुछ भी डिमांड करती थी वो मैं देता था, उसके ज़रूरत का सामान और तमाम चीज़ें मैं दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने मिलना जुलना, आना जाना और बात करना कम कर दिया। मैंने जब इसके कारणों का पता करना शुरू किया तो ये पता लगा कि उसका एक नए व्यक्ति से, जिसका नाम अखिलेश था, उससे संबंध हो गया है और अखिलेश उस पर तमाम पैसे लुटाने लगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करने लगा। इस बात को लेकर राहुल क्षुब्ध हो गया, ऐसा राहुल ने पुलिस को बताया। इसी बीच में गांव की एक और दूसरी लड़की प्रीति, वो राहुल के नज़दीक आ गई। जब वो राहुल के बहुत नज़दीक आ गई तो उसे इस बात का भी पता लगा कि पहले राहुल के संबंध फला महिला से थे, जिसके वर्तमान में संबंध अखिलेश से चल रहे हैं। ये बात सुनकर प्रीति को बड़ा नागवार गुजरा। प्रीति हमेशा इस चक्कर में रहती थी कि उस महिला और अखिलेश की कुछ फोटो या वीडियो उसको मिल जाएं। ये तिकड़म लगाते लगाते वो अपने इस काम में सक्सेसफुल हो गई कि उस महिला और अखिलेश के अंतरंग पलों की कुछ वीडियो और फोटोग्राफ उसने प्राप्त कर लिए और महिला को धमकाने के उद्देश्य से ये वीडियो और फोटोग्राफ, ये दोनों ही उसे भेज दिए और ये कहा कि अगर तुम अब भी राहुल के चक्कर में हो तो राहुल का साथ छोड़ दो, वरना ये वायरल कर दूंगी, दुनिया जान जाएगी तुम्हारे बारे में और अखिलेश के बारे में भी। उसने सोचा इससे डर कर वो राहुल का पीछा छोड़ देगी। महिला एक कदम आगे थी, तू डाल डाल मैं पात पात। उसने पहला काम किया कि वो फोटो और वीडियो अखिलेश के पास भेज दी, जिसके साथ वो अंतरंग पलों के फोटो और वीडियो प्रीति ने उसको भेजे थे। अखिलेश ने जब इसको देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। शादीशुदा व्यक्ति था, उसको ये लगा कि अरे ये तो फोटो और वीडियो मेरा बड़ा नुकसान कर देंगे। उसने राहुल से संपर्क किया। उसने राहुल से कहा कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक महिला है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मैं तमाम पैसा खर्च कर चुका हूँ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? राहुल ने कहा नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ऐसा मैंने होने नहीं दिया, समय से पहले ही मैंने पीछा छोड़ा दिया। इस तरह की बात जो सामान्य रूप से एक ही ट्रेट में लगे हुए दो लोग कहते हैं, वैसा उसने कह दिया। फिर ये दोनों मिल के महिला के देवर राजा के पास गए कि भाई घर में तुम्हारे ऐसा इतना चल रहा है, तुमने क्या अपने भाई को कभी बताया? उसने कहा नहीं, भाई को बताने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं तो इस बार अगर हमारा भाई आएगा, जब भी आएगा, मैं उसको अपनी भाभी की करतूत जरूर बताऊंगा। राहुल और अखिलेश दोनों ने अपना रोना रोया कि इस तरह से ब्लैकमेल करती है, पैसे के लिए परेशान करती है, तंग करती है। राजा ने कहा ठीक है, आने दो हमारे भाई को, भाई के आते ही मैं इन सब की सारी बात बता दूंगा। जैसे ही महिला का पति यानी राजा का भाई घर लौटा, एक दिन घर से बाहर खेत के किसी काम में जाते समय राजा ने पूरी बात अपने भाई को बता दी कि भाभी की वजह से पूरे गांव में हमारे परिवार की बदनामी हो रही है, आपकी बदनामी हो रही है, हम बदनाम हो रहे हैं, आप बाहर रहते हैं, आपको नहीं पता, हमें यहाँ रोज रोज जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। और एक एक करके उसने राहुल, अखिलेश, प्रीति सारे किस्से बता दिए। जब पूरे किस्से बता दिए और उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों को बुलवा के आपसे बात करा दूंगा, जैसे ही लौट के आए तो राहुल, अखिलेश दोनों को बुलाया और अपने भाई से उन लोगों की बात कराई। पति ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बदनामी का कारण बन गया है। उसने कहा अब इसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। सब एक हो गए।
देवर, राहुल, अखिलेश सब एक हो गए और पति, चारों लोग एक हो गए कि इसे रास्ते से नहीं हटाया गया तो हम सब का नुकसान हो जाएगा। सब लोगों ने अखिलेश ने की एक अर्धनिर्मित दुकान थी, वहाँ पर मीट और शराब की पार्टी उसने की। अखिलेश ने महिला को फ़ोन करके बताया, चूँकि वर्तमान में उसी से उसके प्रेम संबंध चल रहे थे। परेशान वो इसलिए हुआ कि महिला के और अखिलेश की फ़ोटो और वीडियो प्रीति ने खींच के जो महिला को भेजी थी, महिला ने वो अखिलेश को भेज दी थी। इसलिए अखिलेश का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जल्दी से जल्दी इसका काम तमाम हो जाए। बहरहाल महिला को जैसे ही अखिलेश ने बताया कि आ जाओ, हम लोगों की पार्टी चल रही है और इस तरह का मीट हम लोगों ने बनाया है और तुम आ जाओ। उसने ये नहीं बताया कि सारे लोग हैं, उसने कहा हम हैं, हमारे एक आध दोस्त हैं। जैसे ही महिला बगीचे में पहुंची, उसके पीछे पीछे प्रीति भी चुपचाप पहुंच गई। बगीचे से होके ही उसके अर्धनिर्मित जो दुकान जहां पर ये पार्टी होनी थी वहां बुलाया गया था। और जब वो पीछे पीछे पहुंची तो उसने लोकेशन दे दी कि अब ये पहुंच गई है बाग में। चारों ने बिल्कुल जिसे कहते हैं झपट्टा मार दिया महिला पर। पहले उसे पीटा, उसके बाद गन्ने के खेत के पास कब्रिस्तान में ले गए। यहाँ पर चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, मुंह में कपड़ा ठूंसकर और मुंह को कपड़े से बांधकर। चारों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और राहुल ने बाद में चाकू से उसकी गर्दन रेत दी। घटना को अंजाम देने के बाद पांचों वहां से अपने अपने घर निकल लिए। खैर, पुलिस ने अपने तरीके से पता भी लगा लिया और सब सारी बातें भी हो गई। पुलिस ने पांचों को, 4 पुरुष और 1 महिला वो जो थी, उसको भी, प्रीति को भी जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में पति के रहते हुए महिला के 2 व्यक्तियों से विवाहेतर संबंध हो गए। तभी उन दोनों में से एक के एक तीसरी लड़की से संबंध हो गए और मोबाइल देवता के कारण ये संबंध बनते चले गए, ये चेन बनती चली गई, मामला पेचीदा होता चला गया। दूसरी लड़की जब पिक्चर में आई, जब पटल पर आई, तो उसे पहली महिला से अपने प्रेमी के संबंध होने की जानकारी हो गई। उसने कहा पहले तो इस महिला को अपने प्रेमी से दूर करना बहुत आवश्यक है। पीछे पड़ गई। ये पता लगा कि महिला का एक नया प्रेमी अखिलेश है। अपने साथ के लड़कों को इधर से उधर से लगा के उस महिला और अखिलेश के अंतरंग पलों की फोटो और वीडियो बना दी। चालाकी की और महिला को भेजा कि अगर हमारा वर्तमान में जो प्रेमी है राहुल, उसकी तरफ देखा भी तो ये फोटो और वीडियो दोनों वायरल कर दूंगी। महिला और चालाक, उसने पहली फुर्सत में वो फोटो और वीडियो जिसके साथ थी, यानी अखिलेश के साथ थी, अखिलेश को भेज दी। अखिलेश दबाव में आ गया। उसको लगा कि मेरी तो पूरी जिंदगी चौपट हो जाएगी, हमारा परिवार चौपट हो जाएगा, शादीशुदा हूं। फिर उसने राहुल से बात की, पहले प्रेमी से। दोनों ने मिलके महिला के देवर से संपर्क किया कि भैया पहले अपने भाई को बताओ कि यहाँ कौन सा गुल खिल रहा है, यहाँ चमन में उनके बाहर जाते ही बाहर आ जा रही है, इस चमन के बाहर से निपटें। भाई आए। भाई को छोटे भाई ने, यानी महिला के देवर ने, सारा वृतांत बता दिया कि कैसे कैसे उनकी एब्सेंस में यहाँ क्या क्या हो रहा है। भाई भी आग बबूला हो गया। उन्होंने कहा कि जिनकी वजह से ये सारी बदनामी हो रही है और जिन लोगों ने ये बात बताई है, मैं उनको बुला देता हूँ। अखिलेश और राहुल की मुलाकात अपने भाई से कराई। तब अखिलेश, राहुल, मृतका के पति और मृतका के देवर, ये एक साथ हो गए और प्लान किया कि इसे अपने रास्ते से हटाना है।
और फिर वही हुआ, इन लोगों ने पार्टी रखी, पार्टी में किसी बहाने से जो वर्तमान में प्रेमी था महिला को, उसको बुलाया और पीछे पीछे वो जो नई प्रेमिका उनमें से राहुल की आई थी प्रीति, वो भी आ गई। वो एक एक पल की खबर देती रही कि हाँ अभी बाग में से हो के वहाँ तक पहुँचेगी। तभी चारों बाग में आ गए, वहीं दबोच लिया। चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद उसका गला काट दिया। मतलब यह है कि मृतक महिला ने अपने जीवन को इतना उलझा दिया कि वो खुद सुलझा नहीं पाई, तो सभी उलझनों ने मिलकर उलझन की समस्या को जड़ से ही समाप्त कर दिया। उलझन ही खत्म कर दी, जो जड़ थी उसकी, उसको ही खत्म कर दिया। इसलिए ना तो खुद उलझिए किसी भी जाल में। सामान्य आपका जो जीवन है वो आप उलझना ही चाहते हैं तो फिर उलझिए, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। कि न तो आप खुद उलझिए किसी की जाल में और ना ही दूसरों को उलझाइए, क्योंकि खुद उलझने और दूसरों के उलझाने दोनों का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।